मॉर्निंग। तो आज हम लोग हमारा जो डेरिवेशन का सेशन चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए डेरिवेशन के साथ आए हैं। और ये जो हमारा डेरिवेशन है वह द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक। चलिए ध्यान देते हैं क्या है। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता कहने का मतलब है कि ई बराबर आपको निकालना है कि क्या होगा, किसके कारण, द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव बना लेते हैं। तो ये रहा आपका, ये मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव है जिसका एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पर माइनस क्यू चार्ज और बी पर प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि 12 है। क्लियर है। यहाँ से देखते हैं कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो है वो ओ है, और ओ से थोड़ा सा यहाँ लाते हैं। ओ से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और इस पी पॉइंट पे हमको निकालना है कि ई बराबर क्या होगा। मेन इसमें या इस डेरिवेशन में आपको समझना है फिगर। अगर आप फिगर समझ जाते हैं तो ये काम हो जाता है आसान। ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे हमको ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण हमको निकालना है तीव्रता, यानी कि ई का वैल्यू, और रिजल्टेंट कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ए से पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और बी से पी का डिस्टेंस कितना है। क्योंकि अगर हमको तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस यानी दूरी का भी पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए देखते क्या है कि ओ से जो बी है ये हो जाएगा आपका एल, क्योंकि टोटल है 2L, और यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा, ए से ओ भी हो जाएगा एल, और ओ से पी कितना है आर। तो ये जो हमारा बीपी है और एपी है, यानी कि बीपी और एपी जो है ये दोनों काम कर रहा है कर्ण का। किसका काम कर रहा है, कर्ण का। यानी कि अगर हम चलें कि ट्रायंगल पी ओ बी में चलते हैं तो बी पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर देखें तो ए पी बराबर भी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी ए पी और बी पी का मान हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ए पी और बी पी दोनों का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं ए पी जो होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बी पी भी हमारा हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए अब दूरी निकल गया, अब हमको निकालना है तीव्रता का मान। क्लियर है। ये जो पी पॉइंट पे हम जो पी बिंदु माने हैं इसको मान कर चलते हैं कि इस पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू है। इस पर क्या मान कर चलते हैं, परीक्षण आवेश प्लस क्यू है। तो जो ए के कारण अगर हम बी पर निकालेंगे तो माइनस है, ए पर माइनस है और पी पे प्लस है, तो माइनस ए जो है माइनस क्यू उसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि यहाँ पे देखते हैं तो पी पॉइंट पर जो तीव्रता होगा वो हो जाएगा आपका ए के तरफ ई ए, और बी के कारण जो तीव्रता होगा इससे दूर वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में ई बी। दोनों का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा इधर की ओर ए के तरफ ई ए, और बी के कारण जो होगा वो हो जाएगा इससे दूर, ये हो जाएगा आपका ई बी। यानी कि बिंदु पी पर तीव्रता ई ए और ई बी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पहले हम ई ए निकाल लेते हैं। तो ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी कि ई ए बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा, और दूरी कितना है, तो दूरी है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म। तो ई ए बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई ई नोट इंटू
क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस जगह ई ए का वैल्यू। और सेम इसी प्रकार से आपका है ई बी, इसी प्रकार, सॉरी ये आपका हो जाएगा इसी प्रकार ई बी बराबर भी क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और आवेश भी सेम है, तो ये ई बी बराबर भी हो जाएगा 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ई ए का मान और ई बी का मान ये दोनों आपके सामने। अब देखते हैं कि जो पी पॉइंट पे है इस पर रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, क्योंकि अभी रिजल्टेंट नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि ई बी का डायरेक्शन अलग है और ई ए का डायरेक्शन अलग है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहता तो जुड़ जाता, अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में रहता तो घट जाता, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब हमको पी पॉइंट पे रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ देखते हैं क्या कि ये जो हमारा एंगल यहाँ पे जो बन रहा है ए पर, ये मान लेते हैं कि थीटा है और यहाँ भी कितना मान लेते हैं कि थीटा है। अगर ये थीटा है तो यहाँ से एक ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ये हो गया आपका ए बी के पैरेलल, जो हम ग्रीन कलर से खींच रहे हैं ए बी के पैरेलल। अगर ये थीटा है यहाँ पर बी पे बन रहा थीटा, तो यहाँ भी हमारा थीटा होगा, और अगर ए पे थीटा बन रहा है तो ये वाला भी थीटा होगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि हमारा जो ई बी है और ई ए है इसका दो कंपोनेंट होगा। कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। उनकी फिगर बड़ा कर दी हम। अब देखिए यहाँ पे ई ए और ए बी का दो कंपोनेंट, एक होगा थीटा के साइड में और एक होगा थीटा के अपोजिट साइड में। इसका भी एक होगा थीटा के साइड में और एक होगा थीटा के साइड। थीटा के साइड में देखेंगे तो हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, और ई ए का भी देखेंगे तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और अपोजिट साइड में देखेंगे तो एक जाएगा ऊपर की ओर इधर, ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और ये आएगा नीचे की ओर और ये हो जाएगा आपका ई ए साइन थीटा। और ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा जो है दोनों वैल्यू में बराबर लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी पी पॉइंट पर अगर हम देखें, ये जो पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे मेरा रिजल्टेंट जो तीव्रता हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और दोनों किसके बराबर, तो ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी कि अगर हम बोलें बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता अगर निकालना हो तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ये दोनों को जोड़ के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं, तो ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो ई ए का वैल्यू कितना है बाबू, तो अभी निकाल, ई और ई बी दोनों को बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ई ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ई बराबर 2 गुना 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा कितना होगा, तो अगर कॉस थीटा की बात करते हैं तो वैल्यू होता है बी बटा एच। इस फिगर में देखें तो यहाँ जो ग्रीन बी पे हम थीटा लिए हैं तो बी हो जाएगा हमारा एल और एच हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा का मान क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ई बराबर 2 इंटू 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अब इंटू एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ई बराबर इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई ई नोट इंटू क्यू इंटू, और जो 2 यहाँ पे है उसको एल के साथ गुना कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 2l और बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू, अब ई जो रूट में है इसका पावर 1/2
तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। कोई दिक्कत? तो ई बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू इंटू 2L बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुना में है तो पावर जुटेगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू इंटू 2L बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखते हैं कि चूंकि एल इज लेस देन आर, इसलिए एल स्क्वायर जो है वो लगभग कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से ई बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू इंटू 2L बटा में आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब एल स्क्वायर कहाँ गया? तो अभी हम बोलें कि जो एल स्क्वायर है वो लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एल स्क्वायर हो जाएगा खत्म। यहाँ से देखेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू इंटू 2L बटा आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आर के पावर 3। अब यहाँ पे चूंकि क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2L बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई इंटू पी बटा आर क्यू। ये हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। क्लियर है? तो एक बार आप ये देख लीजिए, आप यहाँ से यह हमारा फिगर है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे योग्य तीव्रता, अगला क्लास में देखेंगे विभव। तब तक के लिए बाय।